तो जी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हॉलीवुड कैफे में। और मैं आज आपको जॉन विक चैप्टर 2 का प्लॉट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैंने इसके फर्स्ट पार्ट पर पहले ही वीडियो बना दी है, तो आप उस वीडियो को पहले जाकर देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जॉन है वो एक गाड़ी में कई मोटरसाइकिल सवारों के पीछे लगा हुआ होता है, और उन पे पहुँच कर वहाँ एक उनके अड्डे पर पहुँचता है आयुसेफ के चाचा। आयुसेफ वो जिसने उसके कुत्ते और गाड़ी को मारा था पिछले पार्ट में, उसके चाचा का नाम होता है अब्राहम। और उसके पास होती है उसकी गाड़ी, जो उसने गाड़ी चुराई थी मस्टैंग। वो वहां जाकर अपनी गाड़ी चुरा लेता है जॉन विक। उसके पीछे बहुत सारे पे उसके गुंडे लग जाते हैं। बहुत हमें अच्छा एक एक्शन सीन दिखाया जाता है गाड़ियों की चेज का। पर वो उसके बाद वहां से बच भी जाता है, उन्हें पीट देता है उसके सारे दोस्तों को, मतलब गुंडों को, दोस्तों को नहीं, गुंडों को, अब्राहम को। और अब्राहम से भी जाकर वहां पर वो मिलता है। फिर वो कहता है कि आई वॉन्ट टू पीस, मतलब मैं शांति चाहता हूँ। और वो अब्राहम भी मान जाता है कि मुझे उससे शांति मिल मंजूर है। उसके बाद जॉन है वो संन्यास ले लेता है इस क्रिमिनल वर्ल्ड से। पर उसके थोड़े दिन बाद एक आता है सेंटिनो डेंटिनो, जो उसका पुराना दोस्त होता है जॉन का। वो उसके घर पर आता है और उससे एक काम करने के लिए कहता है, पर जॉन उसे मना कर देता है। तो उसे एक मार्क दिखाता है जो जॉन ने बहुत साल पहले उसके मदद करने पर वो साइन करा था, अंगूठे से खून से साइन करा था। पर जॉन फिर भी मना कर देता है। तो सेंटिनो डेंटिनो उसके घर पर मिसाइल चलवा देता है और उसके घर को तबाह करवा देता है। उसके बाद जॉन वहां से निकलकर जो कॉन्टिनेंटल होटल में जाता है, जहाँ पर मिस्टन होता है जो होटल का मालिक होता है, वहां जाता है और उससे कहता है कि मैं वो काम वापस नहीं करना चाहता। पर वो कहता है कि तुमने मार्क पर साइन करा हुआ है और तुम्हें अब वो काम करना होगा। पर फिर वहां पर जॉन अपने उस काले कुत्ते को, पिटबुल था जो, उसके मैनेजर को सौंप देता है होटल के कॉन्टिनेंटल के ओनर के, जिसका नाम होता है चेरोन। उसे सौंप देता है अपना कुत्ता। फिर वो वहां पर जा और वो सीधा पहुंचता है सेंटिनो डेंटिनो के पास, जिसने उसके घर पर हमला करा था और वो जो उसे काम बताने वाला था। तो जॉन उससे जाकर पूछता है कि तुम्हें मुझसे करवाना क्या है, ये तो बताओ। तो सेंटिनो डेंटिनो कहता है कि मुझे अपनी बहन जियाना डेंटिनो को मरवाना है, क्योंकि वो एक हाई टेबल की मेंबर है और उसके मरने के बाद सीधा मैं ही बन जाऊंगा हाई टेबल का मेंबर। और फिर जॉन कहता है कि ठीक है, पर ये मेरा आखिरी काम होगा। तो सेंटिनो डेंटिनो कहता है ठीक है। फिर वो जॉन वहां पर जाकर तैयारी करना लग जाता है उस होटल में जाकर, जहाँ पर एक बड़ा फंक्शन होने वाला था, जहाँ पर जियानो डेंटिनो आने वाली थी। वहां जाकर अपनी बहुत सारी तैयारी करता है। उसे होटल का नक्शा बनवाता है, गुफाओं में देखता है कि यहाँ पर कोई पुराने रास्ते हैं भागने के लिए। और वह वहां पर बहुत सारी अपने बिंदुकें भी रख देता है, शॉटगन्स। और AK-47 भी होती है, AK-47 तो नहीं होती, दूसरी बंदूक होती है, वो मुझे नाम नहीं पता उसका। फिर वहां पर जाकर जब रात हो जाती है और जब वहां पर जियानो डेंटिनो नहा रही होती है, तो वो उसे वहां जाकर मार देता है जॉन। और फिर होता है वहां पर पंगा। वहां पर गोली चल जाती है, उसके बॉडीगार्ड आ जाते हैं। और जो उनमें से एक बॉडीगार्ड होता है ना, जो सबसे करीब होता है उसके जियानो डेंटिनो के, कैसीनो, उसे बहुत दुख होता है जब वो जाकर डेड बॉडी देखता है जियानो डेंटिनो को। फिर जब जॉन वहां से निकलकर भाग रहा होता है ना, तो उसके ऊपर सेंटिनो डेंटिनो के आदमी हमला कर देते हैं। मतलब सेंटिनो डेंटिनो उसे धोखा दे देता है, क्योंकि उस पर हमला कर देते हैं। जॉन उन्हें भी मार देता है और बड़ी मुश्किल से बचकर निकलता है। जो उसकी एक बॉडीगार्ड होती है ना सेंटिनो डेंटिनो की, एरिस, वो गूंगी होती है। वो वो उसका प्लान था उसे मारने का, पर वो बच जाता है। फिर वो वहां से भाग जाता है। पर उसे वहां पर मिलता है वो बॉडीगार्ड कैशियन, जो करीबी था जियाना डेंटिनो का। वहां जाकर उनकी आपस में हाथापाई हो जाती है। फिर वे उस होटल में जाकर पड़ जाते हैं, मतलब उसका शीशा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। और जो इस मूवी में रूल है कि होटलों के अंदर, जो गैंगस्टर के होटल हो, वहां पर कोई खून खराबा नहीं होगा। और उस होटल का मालिक होता है फ्रैंक नीरो, जिसने जॉन विक को पहले भी वार्निंग दी थी कि अगर तुम जियानो डेंटिनो को मारने आए हो तो बता दो। पर जॉन ने उस टाइम उसे मना कर दिया था। तो फिर उनकी दोनों की आपस में सुलह करवा देता है। होटल में उनकी लड़ाई नहीं होती और वो आपस में बात करते हैं कि अगली बार तुम मिलोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वहां से जॉन निकल कर चला जाता है और अपने होटल वाले कमरे में, वहां पर उसे सेंटिनो डेंटिनो का फोन आता है। वो कहता है कि
मुझे माफ़ करना, मुझे तुम पर गोली चलवानी पड़ी। अगर मैं ऐसा, और तुम्हें मरना होगा, मैं तुम ऐसा नहीं चाहता कि लोग मुझ पर शक करें कि मैंने अपनी बहन को मरवाया, और ऐसा, इसीलिए भाई मुझे माफ़ करना। फिर जो जॉन होता है वो फ़ोन को रख देता है। फिर जो सेंटिनो डेंटिनो होता है वो हाई टेबल्स का एक मेंबर बन जाता है, और वो जॉन पर $7 मिलियन का एक इनाम रख देता है। $7 मिलियन थोड़े नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं, और उस पर इनाम रख देता है। और उस इलाके में जितने भी ये बदमाश गैंगस्टर होते हैं ना, उन सबके पास ये मैसेज चला जाता है कि जॉन को जान से मार दो और आपको $7 मिलियन मिल जाएंगे। तो फिर हो जाता है ये काम। फिर जॉन इधर उधर भाग रहा होता है, क्योंकि उसके पीछे सब गैंगस्टर लग जाते हैं उसे मारने के लिए, क्योंकि सबको मिल रहे थे $7 मिलियन। वो भागता रहता है, वो एक वहाँ जगह पहुँचता है, और जो उससे लड़ता है ना, वो उन्हें भी मार देता है। इसमें वो पेंसिल वाला सीन जबरदस्त था। फिर होता है, वो भाग रहा होता है ना, तो वो वहाँ एक रेलवे स्टेशन के पास पहुँचता है, मतलब सबवे सबवे कह दो। वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ पर वो फिर वो बॉडीगार्ड मिलता है, कैशियन जानो एंटिनो का बॉडीगार्ड। वहाँ पर हो जाती है उनकी हाथापाई। इस बार जो उसको पीट देता है, उसकी छाती में चक्कू मार देता है, और कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इस चक्कू को मत निकालना। बस फिर वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। फिर भी उसके पीछे बहुत सारे गैंगस्टर लग रहे होते हैं, तो वो एक भिखारी के पास जाता है और उसे एक वो कॉइन दिखाता है सोने का, जो उनके वहाँ पर चलता था, जो गैंगस्टरों में चलता था। उस कॉइन को दे देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे बॉस के पास ले चलो, और उसे वो अपने साथ ले चल जाता है। उसे उठाकर वो वहाँ पर उसका इलाज भी करते हैं। फिर वहाँ मिलता है उसे बावरी किंग, जो कहता है जॉन से कि मैं तुम्हें पहले भी मिल चुका हूँ, जो बैगर्स का बॉस होता है। बावरी किंग उसे कहता है कि तुम मुझसे पहले भी मिल चुके हो, पर मैं जब एक छोटा सा प्यादा था, पर अब मैं मेरा खुद का साम्राज्य है। तो जॉन कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो कहता है कि क्या मैं पागल दिखता हूँ जो तुम्हारी मदद करूँगा? फिर वो कहता है कि जो सेंटिनो डेंटिनो है वो हाई टेबल का मेंबर बन चुका है, और वो हर तरफ अपना राज चाहेगा, तो वो धीरे धीरे तुम्हें भी मिटा देगा, और मैं उसको मार सकता हूँ, सेंटिनो डेंटिनो को, और हाई टेबल सिर्फ फिर मेरे पीछे ही लगेगा, और अगर तुम भी उसे मारने की कोशिश करोगे तो हाई टेबल तुम सबको मार देगा। तो इस बात पर वो एग्री हो जाता है, और वो जॉन को 7 गोलियां दे देता है। फिर जॉन को वो एक रास्ते से भेज देते हैं, एक बेसमेंट के वो लिफ्ट के अंदर से, जहाँ पर वो उस एक होटल में पहुंच जाता है जहाँ पर पार्टी चल रही होती है, और वहाँ पर होता है सेंटिनो डेंटिनो। सेंटिनो डेंटिनो जॉन कर देखकर डर जाता है। फिर वहाँ पर हो जाती है हाथापाई, और जो जॉन होता है ना, उसके सेंटिनो डेंटिनो के सारी बॉडीगार्ड्स को मार देता है। सेंटिनो डेंटिनो जाकर एक शीश महल में लुक जाता है, एक शीशे के भी बहुत सारे शीशे लगे होते हैं, वहाँ पर जाकर लुक जाता है, मतलब छुप जाता है वहाँ पर जॉन उसे ढूंढता ढूंढता वहाँ पर भी पहुँच जाता है, उन्हें मार काट शुरू कर देता है वहाँ पर भी, और वहाँ उसकी वो बॉडीगार्ड भी पहुँच जाती है एरिस। उससे भी हाथापाई होती है जॉन की, पर और जॉन उसे मार देता है। पर सेंटिनो डेंटिनो वहाँ से निकलकर कॉन्टिनेंटल में चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि कॉन्टिनेंटल में जॉन उसे नहीं मार सकता, क्योंकि ये रूल है। और वहाँ पर जाकर विंस्टन से बातें करने लगता है। फिर होती है वहाँ पर जॉन की एंट्री। जॉन वहाँ पर पहुँचता है, और वो जब वो खा रहा होता है तो उसे बिल्कुल डर नहीं होता। सेंटिनो डेंटिनो उसे लगता है कि वो मुझे यहाँ पर मार ही नहीं सकता, पर जॉन उसे एकदम से गोली से उड़ा देता है जब वो कुछ कह रहा होता है, और कहता है दी एंड। मर जाता है सेंटिनो डेंटिनो। फिर जॉन अपने कुत्ते को उस मैनेजर के पास से लेकर अपने घर पर चला जाता है, जो बिल्कुल पूरी तरह से फूक चुका होता है। पर वहाँ पर थोड़ी देर रात को पहुँचता है जो मैनेजर होता है कॉन्टिनेंटल का। वो कहता है कि सर मैं आपको लिफ्ट देना चाहता हूँ, आपको एक बार विंस्टन ने बुलाया। वो विंस्टन के पास पहुँच जाता है लेकर उसे। विंस्टन उसे कहता है कि तुम्हें पता अब क्या होने वाला? जॉन कहता है मुझे नहीं पता। वो कहता है कि तुमने हाई टेबल के मेंबर को मारा, सेंटिनो डेंटिनो को, और हाई टेबल अब तुम्हारे पीछे लगेगा। उसके बाद उसका ऊपर जो इनाम होता है उसे डबल कर दिया जाता है $14 मिलियन 7 से, और सबके पास ये मैसेज चला जाता है, और जॉन फिर भागने लगता है वहाँ से, और फिर यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और ये था मेरा इस मूवी के बारे में प्लॉट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद। और इसका भी जॉन विक चैप्टर 3 का भी मैं जल्दी ही लाने वाला हूँ, तो उसकी भी कोई टेंशन की बात नहीं। चलो।